नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज और मैं हूं अनूप सर। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोनाउन पढ़ाऊंगा और प्रोनाउन का ये पार्ट 7 है और इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 7A एंड पार्ट 7B करके इस वीडियो को बनाऊंगा। ठीक है ना। इसके पहले मैंने प्रोनाउन के पार्ट 6 तक के वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने सबसे पहले हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो जाकर वो सारे वीडियो को देख ले ताकि उनको समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एक बात और, जब भी आप वीडियो को प्ले करते हैं तो सब उस वीडियो को अंत तक देखने का कष्ट करें ताकि आपको पूरा का पूरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो उनको हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मेरी तरफ से थैंक यू। तो आइए जानते हैं प्रोनाउन के इस चैप्टर पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑन रिलेटिव प्रोनाउन। जी हाँ, ये जो रूल है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। ठीक है ना। आइए तो सबसे पहले जानते हैं पॉइंट नंबर 1 इसका क्या कहता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है। रूल नंबर 1 कहता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद दैट का यूज किया जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद दैट का यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद दैट का यूज किया जाता है। ठीक है। चाहे वो कॉमनर का सेंटेंस हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो या क्लोज टेस्ट का हो, यदि ये लिस्ट आते हैं तो उसके बाद आपको हमेशा दैट का यूज करना है। वो लिस्ट आइए देखते क्या है। एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नोबडी, नो वन, नो, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्री कहने का मतलब क्या है कि इसके जितने भी सुपरलेटिव डिग्री जाएंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद भी हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। यदि आप हु या विच का यूज कर देते हैं इन सारे वर्ड्स के बाद तो ये सब क्या हो जाएगा, 100% इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कहता है, देखिएगा, माई फादर हैज़ गिवेन मी एवरीथिंग ब्लैंक आई नीडेड। अब यहाँ देखिए इस ब्लैंक स्पेस के पहले क्या हुआ है, एवरीथिंग, और अभी हमने कहा कि इस एवरीथिंग के बाद क्या आपको यूज करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दैट का यूज करना है। तो अब आप देखिए कि किस ऑप्शन में दैट का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में दैट का यूज किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट क्योंकि बीच नहीं होता, एवरीथिंग बीच नहीं लेता है, एवरीथिंग हु नहीं लेता है और एवरीथिंग हुम भी नहीं लेता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है दिस इज द ओनली पेन ब्लैंक आई बॉट स्टरडे। अब यहाँ देखिए ब्लैंक स्पेस के पहले क्या आ रखा है, लिस्ट वाला वर्ड द ओनली आ रखा है। ठीक है ना। तो द ओनली के साथ हमने बताया कि इसके के बाद भी क्या यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है। तो अब बताइए कि किस ऑप्शन में दैट है। बिल्कुल सही कहा आपने, ए ऑप्शन में है। तो दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट स्टरडे करेक्ट होगा। यदि आप द ओनली पेन विच बोलते हैं तो इनकरेक्ट होता है, वाट बोलते तो इनकरेक्ट हो जाता, यदि हु भी आपने आंसर दिया होता तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है ऑल ब्लैंक ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब ऑल के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑल के बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज करना हो तो हमेशा दैट का यूज किया जाएगा। और दैट किस ऑप्शंस में है, सी ऑप्शंस में। बिल्कुल सही। यदि आपने विच कहा होता तो गलत, व्हाट कहा होता तो गलत, और यदि हु भी कहा होता तो ये भी गलत होता। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद दैट का यूज किया जाता है, हु या विच का यूज नहीं किया जाता है। यदि ये समझ में आ गया तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके तुरंत बाद दोज प्लस रिलेटिव क्लॉज का यूज किया जाता है, ना कि केवल रिलेटिव क्लॉज का। अब यहाँ पर देखिए ये कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके तुरंत बाद आपको क्या पुट करना है, दोज प्लस रिलेटिव क्लॉज। ठीक है। तो वो लिस्ट हमारे हैं चिपली, स्पेशली, इंक्लूडिंग, मेनली, नेमली, नोटेबली एंड पर्टिकुलरली। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद आपको क्या यूज करना है, इसके ठीक बाद आपको आएगा दोज। क्या आएगा, इसके ठीक बाद आएगा दोज, और तब आपको रिलेटिव क्लॉज का मतलब दैट, हु, विच वगैरह का यूज करना है ना। दैट का यूज कर सकते हैं, प्लस क्लॉज का यूज कर सकते हैं। क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल है ऑल द वर्कर्स
इंक्लूडिंग ब्लैंक यू हैव अपॉइंटेड हैव गॉन अगेंस्ट यू। अब देखिए ब्लैंक स्पेस के पहले क्या है, इंक्लूडिंग। अब जैसे ही आपने इंक्लूडिंग देखा तो आपके दिमाग में आ गया कि इसके ठीक बाद क्या आना चाहिए, दोज, और तब रिलेटिव क्लॉज आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कि ऑप्शन में किसके बाद दोज और रिलेटिव क्लॉज आया हुआ है, तो केवल और केवल ए ऑप्शन में ये चीज़ दे रखा है, दोज प्लस रिलेटिव, और क्लॉज तो हमारा यू हैव अपॉइंटेड हो ही गया। ठीक ना, तो दोज प्लस रिलेटिव क्लॉज हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसमें केवल रिलेटिव है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। जी हाँ, अभी हमने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड से जिसके बाद दोज प्लस रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली ब्लैंक हैव नॉट पेड देयर फीस आर एब्सेंट टुडे। अब यहाँ देखिए लिस्ट वाला वर्ड कौन सा है, ये स्पेशली है, तो इस स्पेशली के बाद भी आपको क्या यूज करना है, दोज प्लस रिलेटिव क्लॉज। तो दोज प्लस रिलेटिव प्रोनाउन देखिए किसके बाद आ रहा है, केवल और केवल सी ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। जबकि हुम गलत होगा, हु गलत होगा, और दैट गलत होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट रिलेटिव क्लॉज का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो रूल नंबर 3 की ओर देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, रूल नंबर 3 कहता है, हु, विच, दैट के बाद आने वाला वर्ब इसके पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किया जाता है। जी हाँ, कहने का मतलब क्या है कि यदि हु, भी, दैट के पहले जिस प्रकार का सब्जेक्ट हो, हु, विच, दैट के पहले, इसका मतलब क्या है जो समझा रहे हैं, ठीक है ना, हु, भी, दैट के पहले जिस प्रकार का सब्जेक्ट हो उस प्रकार का वर्ब आपको यूज करना है। इट मीन्स यदि हु, भी, दैट के पहले सब्जेक्ट के रूप में यदि सिंगुलर सब नॉन या प्रोनाउन होगा तो इधर हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यदि हु, भी, दैट के पहले सिंगुलर पुलर नॉन या प्रोनाउन रहेगा तो इधर हम हु, भी, दैट के बाद पुलर वर्ब का यूज करेंगे। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इसके बारे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पहले बता रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, इट इज आई हु ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अब हम हु के ठीक पहले देखिए कि किस प्रकार का नॉन या प्रोनाउन आया, तो हु के ठीक पहले आया है आई। अब आई के साथ आपको क्या यूज करना है, क्या आई के साथ आप इज यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। एम यूज कर सकते हैं, जी हाँ। आई के साथ आर यूज कर सकते हैं, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या वर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, तो वर भी गलत हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता, आई मेट सोनम हु ब्लैंक रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। अब हु के ठीक पहले यहाँ क्या आया है, देखिए सोनम आया है। अब सोनम कैसा नॉन है, तो ये सिंगुलर नॉन है, तो सिंगुलर नॉन के साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख लिया जाए कि सिंगुलर वर्ब कौन सा है, तो केवल और केवल ए ऑप्शन में ये है, वाज। वर तो पुलर वर्ब है, आर पुलर वर्ब है, और हैव बीन पुलर वर्ब है, तो इसलिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी नए नए जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे जो वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलने में कोई प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा हुम का यूज होता है, ना कि हु का। देखिए अब जहाँ कहीं भी प्रीपोजिशंस आएगा, ठीक है, तो प्रीपोजिशन तो आप तो पहचान ही रहे हैं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन का मैं वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो देखिए प्रीपोजिशन जहाँ कहीं भी मिलेगा उसके बाद आपको क्या देखना, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुम का यूज करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं। यदि आप हु यूज कर देते हैं, क्या यूज करते हैं, यदि आप हु यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हुम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई होप कि ये समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या लगाना है, हु और हुम दिया हुआ रहेगा तो जी हाँ हुम लगाना है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, यू आर द बॉय अबाउट आई वॉज टॉकिंग। अब अबाउट यहाँ क्या है, अबाउट प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या यूज करना, हु या हुम। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हुम, हु इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सी द गर्ल विथ ब्लैंक ही लिव्स। अब इसमें प्रीपोजिशन कौन है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ प्रीपोजिशन है विथ, और इस विथ के बाद हमारा क्या आएगा,
whom आएगा। बहुत अच्छा। देखिए अब इसी के आगे देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 कहता है हु का यूज लिविंग बींग के लिए, विच का यूज एनिमल्स तथा लाइफलेस थिंग्स के लिए, तथा दैट का यूज ह्यूमन बींग्स तथा थिंग्स के लिए किया जाता है। हु का यूज किसके लिए करेंगे? लिविंग बींग्स के लिए। विच का यूज किसके लिए करेंगे? एनिमल्स और लाइफलेस थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। तथा दैट का जो यूज करेंगे हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए भी कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी करेंगे, तो ये क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। सी इज माई मदर ब्लैंक इज अ रिलीजियस लेडीज। अब यहाँ आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन पुट करना है, तो अब बताइए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ क्या आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, हु होगा। क्यों? क्योंकि मदर एक क्या है? ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? हु का यूज करते हैं, ना कि विच का। तो विच यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, द बुक ब्लैंक इज ऑन द टेबल डज नॉट बिलोंग टू मी। अब यहाँ देखिए बुक कैसा नॉन है? नॉन लिविंग थिंग्स का नॉन है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आपको क्या बताया गया है? विच का यूज करना है, तो विच सही होगा। यदि आप हु यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट जो है मैं इसका पार्ट बी करके लाऊंगा, 7 पार्ट बी करके लाऊंगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज को इजाज़त दीजिए। फिर बहुत जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए